2024 को लेके जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जिले में अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, तो वहीं लोगों में खासा उत्साह भी है, क्योंकि लोगों को राम मंदिर जैसे मुद्दे से, जो 500 साल पुराना मुद्दा था, वो कहीं न कहीं इस सरकार में बना है, तो लोगों के प्रति में राम की नाम की जो आस्था थी, वह भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो वहाँ से रामप्रसाद चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में रामप्रसाद चौधरी और हरीश द्विवेदी दोनों आमने-सामने थे, जहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर 2024 का समीकरण क्या होगा और क्या कुछ रहेगा अहम मुद्दा। सर, 2024 का क्या कुछ समीकरण रहेगा और क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे में सबसे खास जो जनता को चाहिए उसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी। ये सारी चीजें मोदी सरकार ने या पूर्व योगी सरकार ने दिया है। इसके अलावा किसानों को भी एक राहत दी गई है, जो अब तक किसी सरकार ने नहीं दिया। किसानों को अन्य भी जैसे एमएसपी में राहत हो गया, कुछ बढ़ोतरी हो गई। जो अनाज, आलू, प्याज पूछा नहीं जाता तो उसका भी सरकार ने जिम्मा ले लिया कि हम पूरा का पूरा खरीदेंगे, अपने स्टॉक में रखेंगे। ये विशेष मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे जनता को टच करते हैं। इस नाते हम लोगों का ध्यान जो है भाजपा सरकार की तरफ। एमएसपी कानून को लेके अभी भी किसान कहीं न कहीं सरकार को घेरता है। अगर आप यह प्रश्न करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर केवल इतना है कि केवल पंजाब के ही किसान क्यों परेशान है। यूपी का किसान कोई धरना नहीं दे रहा है, यूपी किसान कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। तो पंजाब के किसानों की अपनी समस्या होगी, वो उसको वहीं तक रखा जाए। बाकी राज्यों में कहीं ऐसा हमने धरना वरना देखा नहीं, ना कोई दिल्ली बॉर्डर बंद किया, ना यूपी बॉर्डर बंद किया। तो किसानों की ये समस्या जो है। बस्ती का विकास हुआ है। बस्ती का बहुत विकास हुआ। जो सड़कें अब आप जहाँ शहर में खड़े हैं, शहर की ही ले लीजिए, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिससे आप शहर से बाहर जा सके या शहर के अंदर आ सके। सारी सड़कें तो बन गई। अभी तो स्टेशन की रोड आज भी जर्जर है। स्टेशन का रोड वो नगर पालिका का है, बहुत छोटा सा मैटर है, वो कभी भी बन सकता है। नगर पालिका बनवाए तो बना सकती है, दूसरा विभाग बनाए तो भी बना सकता है। और हम लोग सुने हैं कि शायद पैसा वैसा आ गया है, टेंडर हो गया है, सड़क वो भी बनने वाली। तो तब आया जब चेयरमैन स्वयं आपकी पार्टी में आ गए। चलिए, अब ये तो होता रहता है, चेयरमैन पार्टी में आए या दूसरे दल का हो। इससे पहले दूसरे दलों के भी चेयरमैन रहे हैं, या बीजेपी का चेयरमैन है तो दूसरे दल की सरकार ही तो भी तो जो नगर पालिका का अपना हिस्सा है वो तो मिलता ही रहता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या रहेगा 2024 का मुद्दा, अहम मुद्दा क्या देख रहे हैं? अहम मुद्दा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी योगी के काम पे ज्यादातर लोगों ने अपना मन बनाया है। फिलहाल कुछ कमियां भी रही हैं, जिससे प्रशासन को खुली छूट देने की वजह से नेताओं और कार्यकर्ताओं में उदासी भी है, क्योंकि कोई भी अधिकारी बिना पैसे कोई काम कर नहीं रहा है। और नेता का कंट्रोल शासन प्रशासन पे कम हो गया है, जिसका सब कुछ नुकसान आज भारतीय जनता पार्टी को, जो भी अपोजिट पार्टी को फायदा मिल रहा है, तो ज्यादातर पूर्व में जो पार्टी के वर्कर थे, जो तेज तर्रार वर्कर थे, उनको उसका वो सेटल हो गए हैं। जनता की बात हो रही है, पार्टी की नहीं। विकास तो हुआ है, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है, अगर उसी की बदौलत पार्टी चलती है, वह पूर्ण रूप से पार्टी से संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से उसको संतुष्ट होना चाहिए पार्टी के लिए, क्योंकि नेताओं से कोई काम कहने के बाद कोई शिक्षा, सड़क, बिजली, ये प्रमुख मुद्दे हैं। हाँ, तो क्या नहीं, शिक्षा, सड़क, ये मुद्दे जो हैं वो धरातल पे जैसे 50-60% डेवलपमेंट हुआ है, 30-40% सड़कें अभी भी टूटी हैं, जर्जर हैं। 100% तो कहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन 60-70% सड़कों का काम भी हुआ है। अस्पताल भी बना है, लेकिन डॉक्टरों की कुछ कमी है। अस्पताल में दलाली भी चल रही है। डॉक्टरों की कमी है। जी, क्या लगता है क्या होगा 2024 का समीकरण? 2024 में मोदी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने घर आवास दिया है गरीबों को, शौचालय दिया है। 2014 से पहले ना आवास मिला था, ना लैट्रिन बाथरूम मिला था। अनाज 2 साल से दे रही है, सरकार दे रही है। एक्सप्रेस बनवा रही है, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। बस्ती की क्या स्थिति रहेगी? बच्ची की बस भाजपा। आखिर क्या कारण है उसका? मोदी जी की। वोट किस पे पड़ेगा? कमल पे। किसके चेहरे पे पड़ेगा? मोदी जी के रात को। मोदी जी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, 2024 में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ विकास हुआ अभी तक बस्ती का? निश्चित तौर पर विकास 2014 के बाद विकास का जो क्रम चला है, आज भी वो क्रम निरंतर जारी है। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग के पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र अयोध्या का राम मंदिर,
जिन्होंने इस सरकार की महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति के नाते आज प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो यह बना है, जो लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, आज लोगों में पूरे देश में एक खुशी की लहर है। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, आज जनपद में जितनी भी सड़कें हैं निश्चित रूप से बन के तैयार हैं। एक आध सड़कें कहीं आधी अधूरी हैं तो वो भी उसका टेंडर उस प्रक्रिया में है, जो आगे आने वाले समय में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर आज देखिए मेडिकल कॉलेज बस्ती में बनकर तैयार है। जिला अस्पताल की हालत, डॉक्टर्स का अभाव भी है। डॉक्टर्स का अभाव है, डॉक्टर्स के अभाव है, वो निश्चित तौर पे दूर भी होगा और निरंतर वो चलने वाली प्रक्रिया है। और आप देख लीजिए कि जिला अस्पताल में जब पहले मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज देखिए उनके खाने के लिए भोजन से लेके फल, दूध तक की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन करता है। तो निश्चित तौर पर विकास बहुत हुआ है। गरीबों के लिए आज चाहे राशन की व्यवस्था हुई, चाहे वो उनको आवास की व्यवस्था हुई, चाहे हर उस पे आप देखिए किसानों के लिए जो है सम्मान निधि की व्यवस्था सरकार ने की। तो जो गरीब किसान हैं उनके लिए 2,000 रुपया, साल में 6,000 रुपया बहुत महत्व रखता है। तो निश्चित तौर पे इस आगामी चुनाव में केंद्र में जितने भी अच्छे कार्य मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उन्हीं मुद्दों पर जनता वोट करेगी। निश्चित तौर पे 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। भैया कुछ विकास हुआ है बस्ती का? निश्चित रूप से विकास हुआ है। किस तरीके का विकास हुआ है? सड़कों का विकास हुआ है। बाकी बिजली के बारे में देखिए, बिजली पहले नहीं मिलती थी, अब 24 घंटे बिजली मिलती है। बाकी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसका भी लाभ सबको मिल ही रहा है, मकान का, राशन का। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं किसी भी में इतना अच्छा काम तो आज तक नहीं हुआ। 5 लाख रुपए का बीमा सरकार करा रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है आप बताइए। स्वास्थ्य के मामले में इससे अच्छा क्या कर सकती है सरकार। बाकी कुछ चीज़ों की कमी है तो वो उसकी तमाम वजह भी हैं। बाकी सरकार अपनी तरफ से तो हर संभव प्रयास समाजवादी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो कितना कारगर होंगे? अब राजनीतिक तौर पे मैं बहुत विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ समाजवादी के क्या कारगर होंगे, लेकिन जो दिख रहा है धरातल पे काम दिख रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्टी तो अलग चीज है, बाकी काम। जनता किसकी सरकार बनाएगी? जनता के जहन में है मोदी, मोदी हर जगह मोदी योगी, और कुछ तो नहीं है। कोई विरोध में दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कोई विरोधी। वो तो यानी कि रामप्रसाद चौधरी यहाँ कारगर नहीं साबित होंगे? रामप्रसाद चौधरी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कारगर साबित होने की बात है, उनके पास अपने लोग भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियां चल रही हैं उस पे आदमी भाजपा का ही सपोर्ट करेगा। ये थे हमारे साथ वो लोग जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वह काफी अहम है। जो जिले का विकास है वो काफी हद तक हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सड़क हो। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं जो सरकार जल्द से जल्द उसको भी निस्तारित करवा देगी। भारत समाचार के लिए